मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और डिबेट का टाइम भी शुरू हो गया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर वही दिन है जिस दिन को कहा गया था कि 2 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। और ऐसे में विधानसभा चुनाव गुजरात के नतीजे आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश के नतीजे आ गए हैं। हिमाचल में आपने देखा कांग्रेस पार्टी 40 सीटों के साथ लीड लिए हुए है, तो वहीं गुजरात में 150 का आंकड़ा पार कर चुकी भाजपा गुजरात में लीड ले हुए हैं। और ऐसे में इस वक्त हम भाजपा के हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली के बाहर खड़े हैं और यहाँ लोगों का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। और ऐसे में हम आपको पल पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं। सुबह से जो आंकड़ों का रुझान था वो हम आपको दिखा रहे थे। अभी डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि कैसे गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में 27 साल की भाजपा की शासन को एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराकर एक बार फिर से अपने आप को वहां काबिज किया है। लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट न्यूज इंडिया 24/7 दिखाएगा, उसके बाद तमाम गेस्टों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के साथ ही हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थित किया है। मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है और मैं बधाई देता हूं। ये जो रिजल्ट निकला इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो भी। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और उसके बाद अब बारी है तमाम गेस्टों के पास जाने की। लेकिन आपको एक बार हम भाजपा ऑफिस के बाहर किस तरह की हलचल है वो भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए, जय श्री राम के नारे यहाँ पे लग रहे हैं भाजपा ऑफिस के बाहर। और ये तमाम कार्यकर्ता भाजपा के हेडक्वार्टर भाजपा ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और ये लगातार जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से 27 साल की सत्ता को गुजरात में भाजपा ने एक बार फिर से स्थापित किया है और 150 का आंकड़ा पार कर गई है। ऐसे में ये अद्भुत जीत राजनीतिक पंडितों द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रेशमा पटेल
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के जुड़ चुके हैं। योगेश चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24x7 के महामंच में। और ऐसे में न्यूज इंडिया 24x7 सुबह से महा कवरेज कर रहा है। आज दो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। ऐसे में गुजरात में बम्पर सीटें मिली हैं भाजपा को। मेरा सबसे पहला सवाल प्रवक्ता भाजपा के यासिर जिलानी से, हिमाचल में कहां चूक रह गई? यासिर जिलानी साहब। कार्यकर्ता और हिमाचल में क्योंकि एक परंपरा रही है, हमेशा 5 साल जो सरकार रहती है अगली बार वो बदल जाती है। वो परंपरा वहाँ के देवतुल्य जनमानस ने बरकरार रखा है, उनको नमन करते हैं। और जो मैंडेट आया है उस पर विचार मंथन आगे की श्रेणी में होएगा कि कहाँ पे हमसे कैसे किस तरीके से कहाँ हमारी कमजोर चीजें रही हैं, उस पर आत्मचिंतन मंथन करेंगे। लेकिन आज गुजरात पे चर्चा करते हैं। आज गुजरात में जो इतिहास बना है वहां के जनमानस को सलाम करिए। भारतीय राजनीति में इस तरह की जीत कभी कभी दिखी है। अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है यासिर जिलानी, अंदरूनी कलह की बात आ रही है। हालांकि 150 सीटों का 150 सीटों से गुजरात में भाजपा ने जीत दर्ज की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि आंतरिक कलह के कारण, राजनीतिक टिकट कटने के कारण, शायद घर में इतना बड़ा उलटफेर होने के कारण शायद हिमाचल निकाल नहीं पाई भाजपा। प्रीति जी, आपका विश्लेषण हो सकता है और आप सम्मान योग्य हैं, आपकी पत्रकारिता सम्मान योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आत्मचिंतन मंथन है, वो करेगी हिमाचल को लेके। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे जो हुजूम है, जो हर्षोल्लास की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, आज उस पर भी चर्चा करिए। ठीक है यासिर जिलानी जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ संजय राणा भी जुड़ गए। राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा, लगातार आप हमारे साथ डिबेट में इंडिया के सवाल के महामंच में जुड़ते रहे और आप लगातार यही करते रहे कि पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में भाजपा सरकार बनाएगी और 150 से ज्यादा सीटें जीत कर भाजपा आएगी। वो आज हो गया है, लेकिन हिमाचल में कांटा फंसा है। संजय राणा। टू माय फेलो पैनलिस्ट, देखिए ऐसा है कि प्रीति जी, आप ही के डिबेट में मैंने बोला था कि 150 प्लस और 0 to 5 आम आदमी पार्टी, 10 से 15% आम आदमी पार्टी। और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, बिल्कुल हार नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए तकरीबन 25 से 26 सीटें उनको आ चुकी है और वोट परसेंटेज को आप देखेंगे तो जो वोट परसेंट है सिर्फ 1% कम है कांग्रेस से। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है वो सिर्फ अपने ही लोगों से, यानी रेबल जो थे तकरीबन 20 खड़े हुए थे, उसमें से 12 ने उन पे नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से सीट कम हो गई है। अगर आप पूरा चुनाव को देखेंगी तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोनों स्टेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और ऐसी जीत जो गुजरात में मिली है भारतीय जनता पार्टी को, शायद ऐसी जीत न उनके इतिहास में थी, ना ही किसी इतिहास में थी। 1985 में माधव सिंह सोलंकी को मिला था, लेकिन वो किस लिए वो मिला था 149 सीट, क्योंकि उन्होंने जातिगत समीकरण किए थे। लेकिन उसके बाद कोई भी पार्टी इतने पूर्ण बहुमत से इतनी ज्यादा सीट से नहीं जीती है। और इसमें जानना बहुत जरूरी होगा एम फैक्टर। देखिए पहले एम फैक्टर किसको कहा जाता था? एम मतलब मुसलमान, लेकिन वो एम फैक्टर चेंज होकर के एम मतलब मोदी हो गया। तो मोदी मतलब देश, देश मतलब विश्वास, विश्वास मतलब आप और आपका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं आप जी। गुजरात में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में क्या एम फैक्टर नहीं चला? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल में चला, प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर नहीं चला? बिल्कुल चला। तमाम बड़े चेहरे आपके हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री। क्या हुआ वहाँ? देखिए प्रीति जी, मैंने बोला कि 26 सीटें अभी आई हैं, अभी काउंटिंग चल रही है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। नो डाउट कांग्रेस की 40 सीटें आई हैं, लेकिन जो रिबेल थे 20 के 20 जो खड़े हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। और आप जाके मार्जिन देखेंगे हार जीत का, तकरीबन 8 से 10 सीटों पे 800 से 1200 वोटों का है। संजय आती हूँ आपके पास। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आती हूँ आपके पास आती हूँ। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। रेशमा पटेल, गुजरात में जीत का दावा ठोक देने वाली पार्टी भाजपा के बाद सिर्फ एक ही थी आम आदमी पार्टी। कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई?
भाजपा आम आदमी पार्टी से? देखिए, हम जनता के पक्ष में लड़ने आए थे तो दावा तो करेंगे ही। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम तो गुजरात की जनता के नहीं रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको गुजरात की जनता से मिला है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 27 साल के भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा था, और गढ़ है माना जाता है, लेकिन उसमें 6 आम आदमी पार्टी ने जरूर किया है। 5 विधायक हमारे जो जीत के आए हैं, उसको छेद किया है, और 10 भी बहुत जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत सारा प्यार दिया है और जीत भी दी है। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। और गुजरात के जिस इतिहास में राष्ट्रीय पार्टी का नाम लिया जाएगा, तो गुजरात की जनता का वो प्यार को हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हम खाता नहीं खुला आम आदमी पार्टी का, यही राजनीतिक पंडित बहुत 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 महीनों पहले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत समय लगेगा, उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं गुजरात में दिख भी पाएगी। और शायद जो रुझान आए हैं 150 के पार, ये वो साबित भी करते हैं। हमारे खाते में आई है, 5 सीट हमारे खाते में आई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो वोटों का आंकड़ा है वो भी लाखों में आया है। तो इससे बड़ा प्यार तो क्या हो सकता है। पहली बार लड़ रहे थे हम, पहली बार ऐसे जो जहाँ से मोदी और अमित शाह आया करते हैं, पीएम और योगेश चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश चौधरी। ठीक है रेशमा आती हूँ आपके पास। योगेश चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के, योगेश चौधरी जी, कांग्रेस तो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ गुजरात में जीत सकती थी। जिस तरीके से हिमाचल में 40 सीटों के साथ कांग्रेस ने लीड लिया है, कहा जा रहा है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी थी और शायद यही वो जगह थी, यही वो राज्य था जहां से शायद कांग्रेस आगे आ सकती थी, अपनी कई सीटें वहां बचा सकती थी, वापस 27 सालों के बाद सत्ता भी ले आ सकती थी। क्या हो गया वहां? क्या आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि गुजरात हम जीतेंगे, या फिर आपको लगा ही नहीं था कि गुजरात आप जीत भी सकते हैं? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं हिमाचल आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस को चुना। और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो वायदे कांग्रेस ने उनसे किए हैं, एक एक वायदे को, जैसे हमने राजस्थान और अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में जनता के जो वायदे किए जो पूरे किए हैं, तो हिमाचल में भी हम अपने वायदों को पूरा करेंगे। जहाँ तक गुजरात की बात है, तो एक वोट कटवा राज पार्टी जो वहां पर गई, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। वहां की जनता ने जब यह उनको एहसास हुआ कि दिल्ली से भ्रष्टाचार और लूट का प्रतीक एक पार्टी आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंची है, तो उन्होंने उनको न केवल नकारा, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को भी हराया, उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी हराया। और इस डर में कि कहीं ये लुटेरे वहां काबिज ना हो जाए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। फिर भी हम एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण रहे, समीक्षा होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उससे एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। कमजोर हम कहीं पर नहीं है। हिमाचल की जनता ने यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लिए लुटेरे शब्द उपयोग किया जा रहा है, मैं शब्द नहीं सुन पाऊंगी जहाँ पे हमें लुटेरा बोला जा रहा है। आप लोगों ने 27 साल बैठ के जनता को लूटने दिया, आज वो हिमाचल की हारी है आपने, और आज लुटेरे हमें बोल रहे हैं। कांग्रेस अपने हाथ स्वीकारनी चाहिए। आप तो विरोध पक्ष में बैठने के लिए भी लायक नहीं रहे। कांग्रेस को अपने हाथ स्वीकारनी चाहिए। क्या दिल्ली बताइए ना, हार कठिन बोल रहे हो, हार कठिन बोल रहे हो। आप लोगों ने गुजरात की जनता को 27 साल तक लूटने दिया, शर्म आनी चाहिए। कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, भाजपा आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस को फायदा उठा लेना चाहिए था गुजरात में। रुक जाइए, आज भी लड़ी लीजिए डिबेट में। कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय, गुजरात की जीत और साथ ही हिमाचल में भाजपा की हार के बाद आप इन दोनों का एनालिसिस कैसे करेंगे? देखिए, बहुत साफ है कि गुजरात का जो चुनाव था उसको एक राष्ट्रीय रेफरेंडम बना दिया गया था। टिकट पर मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं आ गए थे। और प्रधानमंत्री को तो डील करने में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर वैसे भी विफल रही है। तो इस वजह से जो वोटिंग परसेंटेज आप बीजेपी के लिए देख रहे हैं, वो भूपेंद्र भाई पटेल नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए है। तो वो 53%, वो तकरीबन जो 19 में था उसके आसपास है। हिमाचल में दूसरी ओर, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 साल के थे, वहाँ पर कांग्रेस की एक लोकल लीडरशिप भी थी, एक्टिव थी। उन्होंने उस कैंपेन को लोकलाइज रखा, और जब भाजपा ने उस कैंपेन को नेशनलाइज करना चाहा,
370 लाके, अयोध्या लाके, वो उसको ज़मीन पे ले आए, उसको मुद्दों पर ले आए, उसको अनएम्प्लॉयमेंट पर, महंगाई पर, ओपीएस पर। गुजरात में कांग्रेस के पास लोकल लीडरशिप इतनी सक्रिय नहीं थी, प्लस आम आदमी पार्टी की वजह से वोटों में बंटवारा भी हुआ। लेकिन अगर ये बंटवारा ना भी होता तो कांग्रेस 40-41% ही वोट लाती, जो कि फिर भी 12% पॉइंट कम होता भाजपा से। और ऐसे में भी चाहे और छोटे मार्जिन से कांग्रेस की हार ही होती। कांग्रेस की विफलता रही, 17 के बाद उन्होंने अपने गेन्स पर कैपिटलाइज नहीं किया। क्या हिमाचल में जिन भाजपाइयों का टिकट कटा, क्या हिमाचल में जिन भाजपाइयों का टिकट कटा वो भारी पड़ गया भाजपा बिल्कुल को? पड़े, आप सही कह रही हैं। तकरीबन 10-15 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी की बगावत हुई। और अभी जो आप दिखा रहे हैं, 3 जो इंडिपेंडेंट्स अभी लीड कर रहे हैं, उसमें से 2 भाजपा के बागी ही हैं। तो ऐसी भी कई सीटें होंगी जहां पे जो स्केल है वो भाजपा के बागी ने भाजपा के खिलाफ कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने हिमाचल में कंपैरेटिवली एक बेहतर कैंपेन चलाया। लोकल लीडरशिप ने लोकलाइज मुद्दों पे बात की और उनकी सेंट्रल लीडरशिप ही ज्यादा एक्टिव वहां दिखी, जबकि गुजरात को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया और वहां पर लोकल लीडरशिप भी कुछ खास नहीं दिखी। कैंपेन में एनर्जी नहीं थी। आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी है, उनके कैंपेन में एनर्जी ज्यादा दिखी। अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्योंकि देखिए एक सेकंड, आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे, ऐसे में कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, उनके भी नतीजे आए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जल्दी से आपको अखिलेश यादव की बात सुनवाते हैं, उसके बाद वापस डिबेट में आएंगे। ठीक है, वापस करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। संजय राणा का हम रुक कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि किसान फैक्टर हिमाचल में रहा, कई किसान भाजपा से नाराज चल रहे थे, चाहे वो सेब वाले किसान हो या फिर जितने भी वहाँ उत्पादन जो भी किसानी वहाँ होती है, वो किसान फैक्टर भी यहाँ काम किया। लगातार जयराम ठाकुर से संपर्क साधने की कोशिश किया जा रहा था उनके द्वारा, लेकिन हो नहीं पाया और शायद यही वो वोटर्स रहे जिन्होंने वोट में कांग्रेस को वोट देकर के जिताया। संजय राणा। नहीं प्रीति जी, इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे से टीवी डिबेट पे बैठा हूँ, एक सीट के एनालिसिस किया और किस पे कितने वोट पड़े ये नंबर पता है। तो अभी जो हमारे कार्तिक भाई बोल रहे थे, कहीं पे मैं इनसे सहमत हूँ, कहीं पे असहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि रेबल जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन लोकल मुद्दे वहाँ पे कुछ नहीं थे। नो डाउट एक सरकारी नौकरी में जिसको पेंशन की स्कीम होती, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, लेकिन वहाँ के लोकल लड़कों ने यानी लोकल लोगों ने भी नकारा। वहाँ पे हमने काफ़ी जाके भ्रमण किया, देखा, उसको नकारा गया था। तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और पूरा कोई जैसे किसानों को मुद्दा कह लीजिए, सेब जो बागवानी करते हैं, प्रतिभा सिंह कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश में। प्रतिभा सिंह आपको मैं विधानसभा चुनाव में प्रीति 30 सेकंड दे दो। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, जिसको इग्नोर किया गया भाजपा के द्वारा। देखिए ऐसा कांग्रेस जीत चुकी है और 5 कैंडिडेट मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक घर में 2 लोग हैं, माँ और बेटा। अभी तो अपने में भितरघात करने वाले हैं ये, तो आप उसको भूल जाइए। 2 आदमी हाईकमान में मिलकर के वापस भी चले गए हैं। तो कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि अपनी जो कुनबा है उसको कैसे बचाए रखें, क्योंकि भैया 4 से 5 आदमी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं रुकना चाहूंगी, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा से एक बार फिर से भाजपा ऑफिस के बाहर की छटा आपको दिखा देते हैं। भाजपा ऑफिस के बाहर की छटा हम आपको दिखा दें। धीरे धीरे करके कार्यकर्ता भाजपा ऑफिस के बाहर एकत्रित हो रहे हैं और इस तमाम कार्यकर्ता भाजपा ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, देशवासियों को संबोधित करेंगे हर बार की तरह। क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है कि जब भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी हेडक्वार्टर में जरूर आते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री को सुनना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आज 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री इस दीनदयाल उपाध्याय भाजपा के हेडक्वार्टर से क्या संबोधित करते हैं देशवासियों को और क्या मैसेज देंगे, ये सुनने वाली बात होगी।
उसके साथ ही हिमाचल में जिस तरीके से 40 सीटों से कांग्रेस आगे निकल पड़ी है, इन सभी सवाल और जवाब के साथ आज इंडिया के सवाल में हम यहाँ भाजपा ऑफिस के बाहर हाजिर हैं। हम वापस से डिबेट में जाएं, लेकिन उससे पहले यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो कि हाथ में फूल और बैनर लेकर के यहाँ आए हैं, शायद प्रधानमंत्री के इंतजार में। ये देखिए, फूलों के साथ कई 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 नेता और कार्यकर्ता यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी, आप ये फूल किसके लिए लेकर के आए? ये देखिए, जीत का फूल है ये गुजरात में जो 150 के पार सीटें आई हैं गुजरात में भाजपा को, उसके लिए शायद आप फूल लेकर के आए हैं। जी, नाम है आपका? नरेश वशिष्ठ है मेरा नाम जी। और ये फूल किसके लिए? मैं मोदी जी के लिए फूल लाया हूँ। ये मोदी जी को देंगे आप? जी। कितने देर में आएंगे मोदी जी? मोदी जी आ जाएंगे आधे पौने घंटे में। अच्छा, गुजरात में जीत हुई है? हाँ बिल्कुल, गुजरात में तो जीत हुई है, इतनी प्रचंड जीत हुई है। उसी खुशी में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और मैं भी उसी खुशी में यहाँ पर आया हुआ हूँ। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं आप? और भी लोग हैं यहाँ पर, आप कहाँ से आए? हम भी दिल्ली से आए हैं। हिमाचल क्यों हार गई भाजपा? ये विचार करने की बात है, लेकिन गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसकी वजह से पूरे देश के अंदर, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उत्साह की लहर है उसको आप सभी देख रहे हैं। और कई लोग देखिए झंडे के साथ और साथ ही गले में झंडे के साथ और होर्डिंग बैनर्स के साथ भी यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको लोग दिख जाएंगे। हालांकि मैं थोड़ी देर में आपको अंदर भी लिए चलूंगी, लेकिन डिबेट का टाइम है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए स्टूडियो से सीधा हम यहाँ आए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। क्या नाम है आपका? अमरदीप नागर। कहाँ से आए? गौतम बुद्ध नगर, दादरी। दादरी से आए हैं? हाँ जी। क्यों आए? मोदी जी का दीदार करने के लिए आए हैं। मोदी जी को देखने आए? हाँ जी। कब आएंगे मोदी जी? मोदी जी का भी लगभग घंटे भर का समय दिया हुआ है, पहुँचने वाले होंगे। गुजरात में जीत का जश्न मना रहे हैं आज हम। लड्डू खाया आपने? लड्डू भी खाया, सब कुछ खाया। लड्डू बांट लिया आपस में बांट। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ झंडा लेके खड़े हैं। हाँ जी, मैं दादरी से आया हूँ जी। दादरी से आप भी आए? दोस्ती है क्या? जी हाँ, विनोद प्रजापति नाम है मेरा। अच्छा, प्रधानमंत्री को देखना है और जो जीत हमारी पार्टी ने की है उसको मनाने आए हैं। देखिए, पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता, ये सारे कार्यकर्ता हैं जो कोई दादरी से आया है, कोई दिल्ली का ही निवासी है, और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जीत की खुशी शेयर करने आए हैं, साझा करने आए हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की या फिर गुजरात की जीत नहीं है, ये हर उस कार्यकर्ता की जीत है जो भाजपा के लिए दिन रात एक करके काम करता है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, जल्दी से पूछेंगे, उसके बाद डिबेट में वापस आते हैं। कहाँ से आए? मैं सोनीपत से हूँ। आप सोनीपत से? सोनीपत से। आप दोनों सोनीपत से? यहाँ क्यों आए? बधाई देने के लिए। गुजरात में भाजपा की जो ऐतिहासिक जीत है, आज गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत और प्रचंड जीत भाजपा की हुई है, उसके लिए पूरी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए, हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं मैसेज देना चाह रही थी अपने कार्यकर्ताओं के तरफ, कि भाजपा छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, तमाम स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ती है। और ये वही कार्यकर्ता हैं जो इस भले ही एक राज्य में जीत हुई हो, लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा के ऑफिस तक आप पहुंचे। कोई सोनीपत से आया है, कोई दादरी से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई दिल्ली का निवासी है। एक बार फिर से डिबेट की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ सैयद जवाद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद के पास मैं जाना चाहूंगी। सैयद जवाद, हिमाचल में भाजपा के हार को कैसे देखते हैं आप? जनता की जीत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा बहुमत, बड़ा मैंडेट मिला है, और माननीय मोदी जी का जो है वो होम ग्राउंड रहा है, और उन्होंने वो करके दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा बना है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल जिस तरीके से वो हारे हैं, 2012 से भी खराब परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही है। अब आप देखेंगे 1.5% का वोट शेयर था, और 2012 के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीट मिली थी उससे भी कम है। और यहाँ पर अगर जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो हार का सेहरा किसके सर होगा? अगर मोदी जी की गुजरात में जीत है तो हिमाचल में हार किसकी जिम्मेदारी होगी? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जवाब देंगे। संजय राणा जवाब देंगे। जेपी नड्डा साहब अपने गिरे क्षेत्र से हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जिम्मेदारी किसकी? ठीक है, जिलानी साहब जवाब देंगे क्या? जिलानी साहब जवाब दीजिए। जी। देखिए, मैं बताऊं, 20वीं सदी में जिस तरीके से गांधी जी और सरदार पटेल गुजरात का गौरव के प्रतीक थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्र स्वरूप दिया, उसी तरीके से 21वीं सदी में गुजरात के अस्मिता
और गौरव के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत को नया स्वरूप दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये जनादेश ऐतिहासिक संकेत है। इस पे चर्चा कर रहे हैं और लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हिमाचल में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चूक हो रही है, कहीं ना कहीं उसको 1% वोट की कमी से सीटों के आंकड़े में वो कम है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हम जनादेश जनमानस का सम्मान करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में सबको सम्मान, सबको सम्मान देना। छोटा सा राज्य है हिमाचल, छोटा सा राज्य है हिमाचल। ये बीच वाली वो नहीं करता हूँ। अगर आपकी जीत बढ़ रही है तो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आके आपको शुभकामनाएं दे दी। नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करिए। जो पंजाब से सटा हुआ हिमाचल राज्य है, उस पे अगर आपकी हिम्मत है, जहां पे आम आदमी पार्टी की 68 सीटों पे जमानत जब्त होगी। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में कागज पे लिख के दे रहे थे कि ये मेरे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे वाले जो वो हैं, उनके नेता जो थे, जिनको लेके अपशब्द और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको लिख के दे रहे थे अरविंद केजरीवाल कि ये चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में भी लिख के दिया था कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी, उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? भारतीय राजनीति में शुचिता और नैतिकता बची है कि नहीं बची है? जो लेकिन एक सवाल जिलानी साहब, मेरा एक सवाल है जिलानी साहब, अरे सुन तो लीजिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हिमाचल आपका छोटा सा राज्य था, वो नहीं निकाल पाई भाजपा। अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव में 9 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में क्या मैसेज जाएगा 9 राज्यों में? आप देख लीजिए कि एक और आपको खबर बता दूं कि भारतीय राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है। रामपुर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर। ये भारतीय राजनीति के बदलाव का स्वरूप जो आप देख रहे हैं, जहां कोई सोच नहीं सकता था उस रामपुर में भारतीय जनता पार्टी है। जवाब साहब बैठे, जरा पूछिए कि कब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। राजनीति के नए अध्याय का स्वरूप। सैयद जवाद ही जवाब देंगे काउंटर। प्रीति देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का जो गढ़ रहा हुआ हिमाचल, वो आप बुरी तरह हार गए। तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर मोदी फैक्टर काम कर रहा है, अरे सुनिए, अरे सुनिए यासिर भाई, मैं सुन रहा था आपको। अरे यासिर भाई, बड़े भाई सुन लीजिए। जीत का सेहरा गुजरात के अंदर नो डाउट मोदी जी के ऊपर बनना चाहिए, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं, लेकिन हार का सेहरा हिमाचल में किसके सर बनना चाहिए? अगर मोदी फैक्टर पूरे देश में काम कर रहा है, गुजरात के अंदर काम कर रहा है, तो हिमाचल में नहीं कर रहा है, तो हिमाचल के अंदर कौन सी हार का फैक्टर है? प्रीति, मैं जब्बार भाई का थोड़ा आंसर देना चाहूंगा। जिलानी साहब मुझे आदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है ना, वो नेता है और शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी वो नेता है, जगत प्रकाश नड्डा जी वो नेता है, वो कार्यकर्ता है। तो ये जो रेशमा पटेल के पास भी चलते हैं। रेशमा कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से, रेशमा पटेल के पास भी चलते हैं। रेशमा पटेल, फाइनल आंकड़े तक आने दीजिए, करेंगे। रेशमा बोलिए। रेशमा, कहीं रिजल्ट पॉलिटिक्स तो नहीं हो जाएगी? मैं बोल रही हूँ कि भाजपा और कांग्रेस, हम तो बहुत छोटी पार्टी है, हमारे तो आयु भी बहुत अभी छोटा है, जैसे आप बोल सकते हो यंग पार्टी है। तो जो पुरानी पार्टी है, जो खखड़ हो चुकी है, ये पार्टी है। आज देखिए आम आदमी पार्टी के कोई हार का ठिकरा फोड़ रहा है, कोई जीत का ठिकरा फोड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आम आदमी पार्टी कोई अन्य मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों की पीड़ा की राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दे की राजनीति कर रहे, ना धर्म की राजनीति कर रहे, ना जात की राजनीति कर रहे। हम तो सिर्फ जनता के पक्ष में एक आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे वही क्या बोला था, 2017 में चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। क्या हुआ आपका गुजरात में, बताइए ना। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया ना, कुछ नहीं था, फिर भी उसने विश्वास लिख के दिया, तो विश्वास हम जीते हैं।
5 सीट हमारी जीत के लाए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गुजरात की जनता ने 50 लाख वोट हमें दिए, 50 लाख गुजरात की जनता ने दिया गया है। योगेश चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के, एक सवाल योगेश चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, योगेश चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, योगेश चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मंथन कहाँ होगी, हिमाचल में या फिर चंडीगढ़ में? प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन अभी भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रीति जी, हमारे यहाँ एक पूरी उसके लिए प्रक्रिया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में जो फैसला विधायक मिलकर के लेंगे वो नेतृत्व को मंजूर होगा और उसी से जो नेता निकल करके आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रीति जी, इनकी बातों को थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, शायद इनको पता नहीं है। हुड्डा जी के बेटे और राजीव शुक्ला जी दोपहर में ही पहुंच गए शिमला और चार्टेड प्लेन से गए, और शायद चार्टेड प्लेन अदानी जी बघेल जी भी साथ में, सॉरी, और चार्टेड प्लेन शायद प्राइवेट जो प्लेन है शायद अदानी नहीं, वो हमारे नेता गए हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक अलग जाएंगे। तो वही वो प्रक्रिया अलग है। वही मैं बता रहा हूं। मैं आपको भी करेक्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे नेता गए हैं, वो पहले से वहाँ पर ऑब्जर्वर थे, पहले से उनके नेतृत्व में वहाँ नेतृत्व में चुनाव मजबूती से लड़ा गया है, तो ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री कौन होगा? 5 लोग हैं, एक ही घर में 2 हैं, माँ और बेटे, किसको बनाएंगे? माता जी को, बेटे को? और हमारी पार्टी की यही मजबूती है। अरे सर, आपकी पार्टी तो राजस्थान में भी कुछ नहीं कर पाई। हाईकमान तो कुछ नहीं कर पाया। हाईकमान तो चाहता था मिस्टर सचिन पायलट बने, नहीं बने ना। ऑब्जर्वर तो भेजा था माखन साहब को भेजा था ना, मीटिंग करी, भगा दिया वहां से गहलोत साहब ने। मीटिंग करके आगे कौन सी मीटिंग करी? कोई मीटिंग नहीं करी। देखिए, ऐसा है कि आपका जो संगठन है वो खत्म हो चुका है। अभी सारे विधायक आपके, शायद लगता है आपका जो नेटवर्क है थोड़ा कमजोर है, सारे विधायक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। ठीक है, कार्तिकेय बत्रा के पास चलेंगे, कार्तिकेय बत्रा के पास चलेंगे। बोलिए सही जवाब, बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती सुर उठे हैं। आप 2014 से अब तक देखेंगे किसी की हिम्मत प्रदेश में नहीं थी कि शीर्ष नेतृत्व से बगावत करी जाए। कोई बगावत भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में बगावत हुई है, और उस बगावत का नतीजा आप देख रहे हैं। बगावत का नतीजा आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान 2012 से अधिक बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल के अंदर। इसको क्यों नहीं आप नोट कर रहे हैं? यही तो कहने की कोशिश है। आप अच्छा, लोकतंत्र में सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, अरे आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी हार हो गई। सुनिए, सिलेक्शन में देखिए, कांग्रेस के अंदर इलेक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी में सिलेक्शन होता है। यही लोकतंत्र की खास बात है। 17 पे आ गए, वो नहीं दिख रहा। लोकतंत्र के अंदर जनता विधायकों को चुनती है। विधायक दल का जो नेता होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा बताइए कि अच्छा सुनिए, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर ना रहते। अब ये बोल रहे थे, सुन लीजिए, आप ये बोले कौन जिम्मेवारी लेगा? ये बताओ, गुजरात की जिम्मेवारी क्या राहुल गांधी लेंगे? हम तो ये मानते हैं जयप्रकाश नड्डा मूल निवासी हिमाचल प्रदेश के। ये बताओ, राहुल गांधी कहाँ के मूल निवासी हैं और कहाँ वो जाएंगे? अगर कहा, बिल्कुल उनके पास 2 पासपोर्ट है, दो पासपोर्ट है। ये गलत है। बात नहीं है। विदाउट आप बिल्कुल, आप प्रूफ लाइए नहीं है, आप प्रूफ लाइए नहीं है। अरे आरोप लगा रहे हो, मैं तो टीवी में लगा रहा हूँ। मोदी तो हमारे पास आएंगे, कौन सा मोदी? ये देखिए, विक्ट्री के साथ खड़े हैं, जरा इधर भी नजर घुमाइएगा। विक्ट्री के साथ, देखिए कैमरे पे देखिए, विक्ट्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी का, ये तो खैर चेहरा लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ विक्ट्री दिखाते हुए एक कार्यकर्ता समर्थक भाजपा कार्यालय के बाहर हमें मिल गए। भाजपा कार्यालय के बाहर हमें मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, कहाँ से आए? ये जंतर मंतर से। कहाँ से आए? जंतर मंतर से। जंतर मंतर से प्रधानमंत्री को देखने आए?
प्रधानमंत्री जी ने हमारे विचारों को स्पष्ट मोहर लगा दी है, हमारे विचारों को स्पष्ट मोहर लगा दी है, क्योंकि नेहरू युग का अंत हो चुका है और उसका अंत करने का जो मतलब जो इसका जो तमाम समर्थक पहुंच रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि ये जो गुजरात में जीत हुई है, ये इसका जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। यासिर जिलानी कुछ कहना चाह रहे थे। यासिर जिलानी, देखिए आज यासिर जिलानी साहब, गुजरात की जीत के साथ साथ 3 रिकॉर्ड और जी प्रीति, आज गुजरात की जीत के साथ 3 रिकॉर्ड और बने, उस पर भी हम चर्चा करें। और आज पॉजिटिव राजनीति का दिन है, आज रिजल्ट आ चुका है, चुनावी भाषण से हम लोग निकल के आ गए हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, भाजपा को अब तक सबसे अधिक सीटें मिलने का आज रिकॉर्ड बना है, कांग्रेस को अब तक सबसे कम सीटें मिलने का ये भी रिकॉर्ड बना है, और आम आदमी पार्टी की सबसे अधिक जमानत जब्त बनने का भी रिकॉर्ड आज ही के दिन बना है। तो आप ये समझे कि जो आज का गुजरात का चुनाव है, ये बहुत बड़ा एक संदेश दे रहा है। सैयद जवाद से आपने कांग्रेस का नाम लिया और एक सवाल मेरे जहन में आ गया है। सैयद जवाद से मैं सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। सैयद जवाद, कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सीट आराम से निकल सकती थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, कई ऐसी सीटों को देखा गया जहां पर भाजपा के प्रति नाराजगी देखी गई। खुद प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पे उतर गए, भारत जोड़ो यात्रा तक वहां तक नहीं पहुंची, वो सीटें निकल सकती थी जवाब, लेकिन कांग्रेस ने वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं समझी। नहीं, देखिए प्रीति, जिन विधायकों के लिए नाराजगी थी, आपको पता है शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट ही काट दिया, उनको हटा दिया, तो नाराजगी जिनके प्रति थी वो ऑलरेडी बाहर कर दिए गए। किसका टिकट काट दिया? अरे किसका टिकट काट दिया? अरे सुनिए 3 चीफ प्रचार करने में किसका टिकट काट दिया? प्रचार तो कांग्रेस कर सकती थी ना, क्या बात कर रहे हैं आप? 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी फेस वैल्यू के ऊपर लड़ा गया ये चुनाव। और मोदी जी इस चीज को जानते थे, जिस तरीके से कोरोना के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री ने वो पूरा इलेक्शन अपनी छवि पे लड़ा है कि मैं गुजरात का बेटा हूं, गुजरात का बेटा हूं। अब वो ये नहीं कहते कि मैं देश का बेटा हूं। अगर वो ये कहते कि मैं देश का बेटा हूं, गुजरात के अंदर लड़ रहा हूं, वो बार बार उसी चीज को कहते थे कि मैं गुजरात का बेटा हूं, मुझको गालियां दी जा रही है, मेरे लिए अवसर। लेकिन हिमाचल की जनता ने इसका उलट जवाब दिया है। ठीक है, आप ये भी तो देखिए इसका कार्तिक बत्रा के पास हम चलते हैं। कार्तिक बत्रा के पास हम चलेंगे। कार्तिक बत्रा, आप आकलन कीजिए, क्या गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी नींव 17 के बाद रखी गई थी। उन्होंने खास इन्वेस्ट नहीं किया गुजरात में, समय लीडरशिप ने भी समय नहीं दिया। उनके 77 में से 19 विधायक भाजपा में चले गए, तो ये बताता है कि वहाँ के काडर में 20, 22, 27 साल हारने के बाद एक हताशा थी प्रीति। लेकिन एक बात पर मैं करेक्ट करना चाहूँगा संजय जी को, कि भारतीय संविधान 2 देशों का पासपोर्ट होल्ड करना अलाउ नहीं करता। अगर इनके पास तथ्य है तो जाके कोर्ट में अपील करे, तो फिर राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए। बस, मैं कोई फैन नहीं हूं राहुल गांधी का, लेकिन जो बात तथ्यात्मक है उसकी हमें समर्थन करना चाहिए। तो अगर ऐसा है, मैं मान जाता हूं इनकी बात, तो फिर केस होना चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी देखेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कैमरा पे चलता है। तो खैर, बट मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी डैमेज करती, इससे पहले कांग्रेस खुद को डैमेज कर चुकी थी गुजरात में। आम आदमी पार्टी ने बस फॉर्मेलिटी करी आगे कि उन्होंने थोड़ा वोट और ले लिया उनका, लेकिन हिमाचल से कांग्रेस बहुत कुछ सीख सकती है। ठीक है, संजय राणा इसे आपको काउंटर करेंगे संजय राणा। देखिए, अगर कार्तिक भाई ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनका वोट शेयर ले ली, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। मुख्य विपक्षी दल आज भी हमारे लिए कांग्रेस है देश में, कि उनका एक प्रेजेंस है, उनका एक कैडर है, उनकी एक सोच है। बट हो सकती है वो अपनी सोच और विचारधारा को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, जिसके लिए इसको आत्म मंथन करने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो सबको एक जगह मिल गई, एमसीडी आपको मिल गई है, कांग्रेस को हिमाचल मिल गया और गुजरात को बीजेपी मिल गया। लेकिन अगर आत्म मंथन, लेकिन आप देखिए, अब 2 चुनाव हार गए। क्यों एमसीडी में हारी, हिमाचल में अरे बताइए, एमसीडी में कहा तो इसको हार बोलते हो? 15 साल का शासन करके, शासन करने के बाद आपने सिर्फ 30 सीट से हराया, और कांग्रेस पार्टी
जो पहले 31 तो सीट एक पाए से जनादेश हो थे, गया। अरे सर 31 दिल्ली सीट में पाए सुबह थे, साहब 9 पे आ गए। आपके अध्यक्ष का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ क्या पे आपको कांग्रेस शर्म आनी चाहिए कि आपके अध्यक्ष का नाम नहीं है, और आपके बूथ का जो इंचार्ज है उसका और हम आपको देखिए एमसीडी चुनाव जो है वो भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा था। अरे भाई, हिमाचल मोदी चुनाव जी भी का मोदी जी के बिल्कुल चेहरे पे लड़ना लड़ा जा रहा था। चाहिए। गुजरात बिल्कुल चुनाव भी लड़ना मोदी जी के चाहिए। चेहरे पे लड़ा जा रहा था। आपके पास नहीं है, मीठा मीठा नहीं लड़ना। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं, ये थोड़ी ना चलेगी। है, उसको अगर भी ले हारे रहे हैं तो हार ये की बताओ। जिम्मेदारी, जीते हैं तो जीत की जिम्मेदारी, नहीं, जीत की इसमें क्या बड़ी बात है? गुजरात हाथ की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? भाई गुजरात आप ये बताइए, गहलोत को रेशमा निकाल पटेल देंगे, कुछ कहना चाह रही हैं। गहलोत को निकाल देंगे, रेशमा पटेल भी कुछ कहना गहलोत चाह का रही हैं। इस्तीफा लेंगे, वो तो वहाँ के इंचार्ज थे, आप इस्तीफा ले लो आज। और रेशमा पटेल भी कुछ कहना चाह रही हैं। इस्तीफा दे देगा। और हिमाचल में रेशमा पायलट पटेल को इंचार्ज भी थे जरा वो सुन जीते लेते हैं हैं। ना। रेशमा पटेल आम आदमी यहाँ पे पार्टी की बताना चाहती हिमाचल में हूँ कि यहाँ नहीं, पे मैं कह रहा हूँ हिमाचल में पायलट इंचार्ज हिमाचल में पायलट इंचार्ज आपको चीफ बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे 182 सीट पे लड़ाया है, हम बकायदा लड़े हैं, चुनाव प्रचार प्रसार किया है, हमने लोगों के बीच जाके समझाया है हम जो कार्य करने वाले थे। हमने जो पंजाब और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किया, भगवंत मान जी ने पंजाब में जो काम किया, उन सबको लेके हम जनता के बीच गए थे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इसका वोट काट दिया होता? कोई वोट किसी का फिक्स नहीं होता, जनता जनार्दन होती है। जनता ने हमें जो वोट दिया है वो अच्छा प्यार बताइए, दिया है, आपका किसी का चीफ वोट मिनिस्टर नहीं। का कैंडिडेट हार गया कि जीत गया? देखिए हार गया कि जीत गया कांग्रेस- आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट? कांग्रेस और तीसरे कितने नंबर वोट पे से है, हारा? वो भी मत बताइए पूछिए। आपको। अगर हमारा आपका चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर का का चेहरा हारा है, कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पा रहा है। वो तो उत्तराखंड में बीजेपी का भी हार गया था, आपका इसमें क्या है? कैंडिडेट हार गया है, और आपकी विजय इसलिए नहीं हुई कि आम आदमी की विजय। ये जो कांग्रेस ने चुनाव ठीक से नहीं लड़ा, तो जिसका जी, बोलिए, बोलिए। वोट मिल गया। अदरवाइज आप तो 0 से 5 में भी हैं काउंटिंग में, और आप बोलिए, बोलिए। एक नाम बता दो स्कूल का जो आपने खोला हो, एक नाम बता दो अस्पताल का जो आपने बनाया गुजरात हो। मॉडल की बात नहीं एक करते। बिल्कुल गुजरात बड़े में बड़े है। गड्ढे हैं गुजरात बिल्कुल, के अरे अंदर। गड्ढे आप देख लीजिए सड़कें, गड्ढे मोरबी हैं। के अंदर देख लीजिए क्या अच्छा, हुआ। इनको दिल्ली में नहीं मोरबी का दिखते जो हैं। विकास था इनके वो पूरे दिल्ली में देश नहीं की दिखते जनता हैं। ने देखा। दिल्ली में नहीं दिखते हैं, मोरबी और का गुजरात में विकास हुआ, गड्ढे कैसे दिख रहे गांव से जो है हैं। अरे वो भाई मंदिर जाता है। साहब, चाटुकारिता कितने लोग होते की हैं। चाटुकारिता वही की मैं कह रहा ठीक है, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, इसलिए फाइनल कमेंट दीजिएगा। शुरुआत यासिर जिलानी से। यासिर जिलानी से शुरुआत करेंगे, वाइंड अप का समय हो रहा है। यासिर जिलानी से शुरुआत करेंगे, वाइंड अप, फाइनल कमेंट, नो कमेंट। नहीं, रश्मि जी ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे। यासिर जिलानी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, आज का जो जीत है उसका जश्न भारतीय बोलिए। जनता पार्टी आप दिख रहा है, और हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सलाम और नमन करते हैं। दिल्ली में हमारा जनादेश हमारे खिलाफ रहा है, उसका सम्मान करते हैं। हिमाचल में जो फैसला जनमानस से लिया है उसका सम्मान करते हैं, उस पर विचार और चिंतन जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी कमिटेड पार्टी है, योगेश चौधरी, काडर है, कांग्रेस उसके के प्रवक्ता, अपने फाइनल देश के कमेंट दीजिए। कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा से योगेश लीडर चौधरी, रहे हैं और लीडर रहेंगे। कांग्रेस के फिर कार्यकर्ता, लड़ेंगे, फाइनल कमेंट फिर दीजिएगा। जहाँ पे अगर ठीक है, कोई ठीक है। कमजोरी आए, वो जीतेंगे। योगेश चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। योगेश चौधरी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। रेशमा पटेल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, गुजरात की जनता को रेशमा, बहुत फाइनल दिल से कमेंट। धन्यवाद करते हैं, और हमें राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो गौरव मिला है गुजरात की धरती से मिला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और दूसरी बात, हमारे 5 विधायक थे वो आम जनता के लिए आवाज उठाएंगे और 156 पे भारी पड़ेंगे, और आशा व्यक्त करते हैं कांग्रेस के 17 विधायक 5 साल तक रोड पे रहे, ना कि घर में बैठ जाए। बस इतना हम विनती करते हैं कांग्रेस से भी, ना कि हम पे छोटा सा सही है जवाब, छोटा सा फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, सही है जवाब, हिमाचल छोटा सा की रखिएगा, जनता फाइनल को- कमेंट फटाफट। हिमाचल की जनता को बहुत बहुत नई सरकार मुबारक हो, गुजरात की जनता को भी जनादेश मुबारक हो, और दिल्ली की जनता को भी जनादेश सरकार बहुत बनी बहुत है मुबारक हो। हिमाचल में। लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र के पर्व में। संजय राणा फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा, संजय राणा फाइनल कमेंट प्रीति, दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि गुजरात से गांधी जी आए थे जिन्होंने देश में आज़ादी का लहर पैदा करी। एक आए थे पटेल साहब जिन्होंने देश को जोड़ा, और तीसरे एक महापुरुष हमें लगते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं और एक महाशक्ति के रूप में उभार रहे हैं भारत को।
कार्तिकेय बत्रा फाइनल कमेंट दीजिएगा। तीनों पार्टियों के लिए पॉजिटिव मैसेज है। बीजेपी में मोदी जी का वर्चस्व और बढ़ जाता है, कांग्रेस को हिमाचल उम्मीद देता है और आम आदमी पार्टी को गुजरात और दिल्ली पंख पसारने को एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, और जितनी पार्टियां इस डिबेट में लड़ रही थी, मैं उनके प्रवक्ताओं से कहूंगी कि आज के दिन लड़िए झगड़िए मत। एमसीडी चुनाव में आम आदमी की पार्टी की जीत हुई है, हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है, गुजरात में भाजपा की, इसीलिए एक दूसरे को गले लगाइए, मिठाइयाँ खिलाइए, क्योंकि भाजपा दफ्तर में भी लड्डू बांटने का दौर चल पड़ा है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इंडिया के सवाल में फिलहाल के लिए बस इतना है। और हम इस वक्त आज विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा दफ्तर के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा दफ्तर में आएंगे, देशवासी संबोधित करेंगे। आज क्या इस दफ्तर के बाहर से, इस दफ्तर से मैसेज जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 राज्यों के नतीजों में एक राज्य में भाजपा हार चुकी है, गुजरात में बम्पर सीटों के साथ गुजरात जीत चुकी है, गुजरात में भाजपा जीत चुकी है। और ऐसे में अब यहाँ से प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे उस पर पूरे देश की निगाह है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ पल पल के अपडेट के लिए।